कस्टम इंटेलिजेंस कराची की बड़ी कार्रवाई, अरबों रुपए मालियत का सामान पकड़ लिया। इस सामान में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और ये सारा सामान कराची तक कैसे लाया गया। का जब इंपोर्ट डेटा आप देखते हैं तो इंपोर्ट नहीं हो रहा। यहाँ से ये सारी तफ्तीश शुरू की थी कि अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो ये कहाँ से आ रहा है। ये तमाम ऑटो पार्ट्स हैं जो कि प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में स्मगल्ड किए जा रहे थे। इन ऑटो पार्ट्स में ज़्यादातर जापानीज़ ऑटो पार्ट्स हैं और हर तरह का इसमें पार्ट मौजूद है जो कि मुख्तलिफ मशीनरी में या गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। सिगरेट की एक बड़ी क्वांटिटी थी, एक बड़ी मिकदार थी और वो तमाम ब्रांड्स के सिगरेट्स जो कि इंतहाई महंगे हैं उनको प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से स्मगल्ड किया जा रहा था। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा सामान है। ये कुछ सामान है जो निकाल कर कस्टम इंटेलिजेंस ने सामने रखा है, हमें दिखाया है, हम आप लोगों को दिखा सकें। लेकिन इसके अलावा एक बड़ी मिकदार है, एक बड़ी तादाद है। ये सारे का सारा नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और फिर किस तरह कस्टम इंटेलिजेंस को मालूमात मिली और फिर किस तरह ये ऑपरेशन किया गया और किस तरह कस्टम इंटेलिजेंस, सिंध रेंजर्स, सिंध पुलिस ने मिलकर कलेक्टिवली ये ऑपरेशन किया। आप देखें तो ये एक बड़ी तादाद है और हर तरह का जो है वो आपको हर ब्रांड का यहाँ पर सिगरेट नज़र आ रहा है और ऑटो पार्ट्स की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस वासिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ भाई बताइएगा कि ये ऑटो पार्ट्स की मालियत कितनी थी और किस तरह कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन जी हमने 2 ऑटो पार्ट्स के केसेस किए। एक हमने पिछले हफ्ते किया जिसमें तकरीबन 20 करोड़ मालियत के ऑटो पार्ट्स रिकवर हुए। स्पार्क प्लग मेन आइटम था और फिर वहीं से मज़ीद कुछ लीड्स मिली जिसके बाद हमने ये वाला जो केस किया सैटरडे वाले दिन, इसमें भी तकरीबन 1.5 अरब मालियत का ऑटो पार्ट, स्पेयर पार्ट्स, ये स्पार्क प्लग्स मौजूद थे। ये सारी लीड हमें असल में जो आई थी वो हमारे डीजी हैं, डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस फैज़ अहमद चदर साहब, उनकी तरफ से आई थी। उसके ऊपर हमने थोड़ा सा काम किया जिसके बाद हम इन दोनों केसेस तक पहुँचे। कराची के किस इलाके में ये कार्रवाई हुई और किस तरह से ये नेटवर्क बेसिकली काम कैसे कर रहा था, किन को बेचता था, लोकल्स लोगों को या कंपनीज को, किस तरह? पहला केस जो किया था हमने वो डिफेंस फेज़ 1 से किया था और दूसरा जो हमने केस किया ये साइट एरिया से किया था। बेसिकली स्पार्क प्लग जो है आप अदरवाइज़ देखें तो ये बहुत रेगुलर सा आइटम है, सारी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में लगता है, बड़े छोटे स्पार्क प्लग्स मौजूद हैं। बट इसका जब इंपोर्ट डेटा आप देखते हैं तो इंपोर्ट नहीं हो रहा। यहाँ से ये सारी तफ्तीश शुरू की थी कि अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा तो ये कहाँ से आ रहा है। तो फिर उसको उस लीड को फॉलो करते करते हम यहाँ तक पहुँचे थे। ये सिर्फ ऑटो पार्ट्स ही थे या इसके अलावा और भी कुछ सामान था? यही सिर्फ ऑटो पार्ट्स थे जी। स्पार्क प्लग मेजर आइटम है। दूसरे वाले केस में तकरीबन 5 लाख के करीब, 5-5.5 लाख के करीब स्पार्क प्लग निकले। ये स्मगल कहाँ से, अफगानिस्तान से आ रहा था, कहाँ से आ रहा था? देखें ये तो अब जब मज़ीद तफ्तीश होगी तो पता चलेगा कि ये इसने रूट क्या लिया है। बट यकीनन कहीं ना कहीं से तो आया और स्मगल्ड भी है, तभी इसके पीछे बंदा भी कोई नहीं आया। जिस जगह से हमने ये पकड़ा था उस जगह पे ताला लगा हुआ था, चौकीदार मौजूद था, सिर्फ जो मालकान है वो भागे में, उनमें से कोई सामने नहीं आ रहा। तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद इसकी आप मालियत बता रहे हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसा नेटवर्क होगा क्या आप समझते हैं? देखें जो स्पार्क प्लग, अब 2 हमने मेजर हिट्स किए हैं, पिछला वाला और ये मिला के 1 अरब 70 करोड़ का सामान आप जब मार्केट से उठा लेते हैं ना तो आपको इतनी बड़ी मिकदार में बहुत मुश्किल है कि अब वापस सामान मिले। ये भी साइट में जिस फैक्ट्री में ये लोग इसको डंप करके बैठे हुए थे वहाँ ताला लगाया हुआ था, वो सिर्फ इसलिए कि इनको तरसील करने का मौका नहीं मिल रहा था। ना गाड़ियाँ मिल रही हैं, ना मार्केट में इस वक्त वो कंजम्पशन है, इस वजह से ही उसको डंप करके बैठे हुए थे। अब इससे एक हिंट ये भी जाता है कि जी अब बाकी अगर किसी और जगह पे ऐसा इतना बड़ी क्वांटिटी में सामान अवेलेबल होगा तो वो उसको ऐसे ही मूव कर देंगे, छोटी क्वांटिटीज़ में रखेंगे ताकि एक साथ इतना बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा, ये कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं ओवरऑल कराची में? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। जैसे हमने पिछले 3 महीने में 4 अरब से ज़्यादा का स्मगल्ड गुड्स पकड़ चुके हैं हम लोग 3 महीने में, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस में इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं की गई। चलिए जी, बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। ऑटो पार्ट्स की इतनी बड़ी मालियत का स्मगल्ड सामान कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा और जैसे वासिफ भाई हमें बता रहे थे कि इसकी मालियत तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद थी, तकरीबन 1 अरब 70 करोड़ के करीब ये ऑटो पार्ट्स की मालियत थी जिसको पकड़ा गया है। और उसके बाद जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और कलेक्टिवली अब तक तकरीबन लास्ट 3-4 मंथ में 4 अरब से ज़ायद की जो स्मगल्ड गुड्स हैं वो कस्टम इंटेलिजेंस कराची ने सिर्फ कार्रवाई करते हुए पकड़ी हैं। और इससे उम्मीद यही की जा सकती है कि कस्टम इंटेलिजेंस की जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं स्मगलिंग के हवाले से वो काबिल सताइश हैं और इंशाल्लाह अगर इसी तरह ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं तो पाकिस्तान की जो इकानमी है वो बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर सिमत में आ जाएगी। अपने मेज़बान से मंशा गुजार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।